पल कितने Hello everyone, good morning from Coorg, the Scotland of India, and this city is famous for its coffee, spices, 0% alcohol, wine, wooden antiques and many more. And we are super duper excited to visit the famous spots of this city. We will be visiting Harangi Dam, Abe Falls, Omkareshwar Temple, Tibetan Monastery. So हमारा first spot है हारंगी डैम एंड यहाँ पे बोटिंग पॉइंट है, सनसेट व्यू पॉइंट है, एलिफेंट कैंप है एंड मेन गेट से इट इज़ अराउंड 800 मीटर्स. सो हमने ली है वैन जो हमें उस कैंप तक लेके जाएगी. इट्स 20 रुपीज़ पर पर्सन. ओ हाथी हाथी. अरे हाथी हाथी हाथी. हमारी फर्स्ट लोकेशन एक्सप्लोर करने के बाद हम आए हैं एक ऐसी जगह जो इंडिया में होते हुए भी एक अलग फील देती है. वेलकम टू द गोल्डन टेम्पल ऑफ कूर्ग, जिसे ऑफिशियली नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री कहते हैं एंड ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट तिब्बतन मोनेस्ट्री है. इस प्लेस की मेन हाईलाइट है इसका ग्रैंड प्रेयर हॉल, जहां आपको 3 मैसिव स्टैचूज देखने को मिलते हैं, बुद्ध, गुरु पद्मसंभव और अमृतायुस. और साथ ही यहाँ पे वॉल्स पे डिटेल्ड पेंटिंग्स है जो बुद्धिस्ट कल्चर को ब्यूटीफुली शो करती है. तो गाइस देसी जुगाड़ कुछ नहीं हो रहा है इससे. ये हुआ है रे थोड़ा सा. होगा भी होगा. वाह एकदम कूल हो गया है. जाने की जरूरत नहीं है रे पार्लर में. तो अभी हम आ गए कूर्ग निस्टी एंड यहाँ पे एंट्री चार्ज है 200 पर पर्सन. इधर हम देखेंगे कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्रोसेसिंग. दो क्वालिटी रहते हैं सेन्ना एंड एजाउटा. इनर इज फर्स्ट एज अ गोल वाला सब ब्राउनिश कलर से गोल गोल होगा. सो स्पाइसी एंड स्वीटनेस ज़्यादा होता है सेकंड लो फर्स्ट क्वालिटी वाला के सजेस्ट. सेकंड इज आउटर बग थोड़ा ब्लैक थोड़ा ग्रीन सो फ्लैट सिनेमन स्पाइसी एंड स्वीटनेस कम होगा क्योंकि तो आउटर बग देखिए का फंगस भी आता है. फंगस आने तो स्पाइसी लेस होगा बट इनर बग के फंगस नहीं होता है, स्पाइसी ज़्यादा होगा. वैराइटीज होते हैं अंजीर से. जैसे में तो एक वेराइटी वाला ये अंजीर के हम लोग बोलते हैं एलिफेंट्स ईयर फिग, क्योंकि का प्लांट का लीफ देखे एलिफेंट्स ईयर जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता है. दैट्स वाज एलिफेंट्स ईयर फिग बोलता है. लगा के आपको 5 साल होने के बाद में फल आने के चालू होगा. 2 टाइप का इलायची, छोटा वाला ऐसा बड़ा वाला हरा एंड काला, दोनों अलग अलग प्लांट. दिस इज हरा इलायची आने के टाइम आपको नीचे उगता है. जमीन से लेवल से आपको एक शूट हो गएगा जैसे रूट के जैसे दिख रहे देखे. राइट राइट राइट. दिस इज वन राइट. जैसे शूट एंड इसी में तो आपको सब फ्लावर भी उगता है जैसे ऐसे ऐसा फ्लावर होगा व्हाइट एंड पर्पल कलर का फ्लावर. तो फ्लावर गिरने के बाद में वही जगह से आपको सीड्स भी आने के चालू होगा. तो लटक रहा दिख रहा ना, ये वाला फ्लावर है इसका. इसका साइड में छोटा छोटा दाना उगता है. फरवरी में हम लोग ग्रीन पेपर को निकाल के अचार बनाता है. पिकल बनाने के लिए ग्रीन पेपर को यूज़ करता है. ग्रीन पेपर को 15 से 20 दिन तक धूप में सुखाता है. सूखने के बाद ग्रीन से ब्लैक पेपर हो जाएगा, मतलब काली मिर्च हो जाएगा. और एक एक बेल पे छोड़ देते हैं क्योंकि बोले तो पकने के लिए. मार्च और अप्रैल में पक्का वाला मिर्च देखने मिलता है. पकने के बाद पूरा रेड कलर होता है. बाद में निकलता है, पानी के अंदर डालता है. थोड़ा दिन तक का पानी के अंदर मिर्च रखने के बाद मिर्च को ऊपर का छिलका को हाथ से निकलता है. छिलका निकलने के बाद आपको अंदर दाना मिलता है, वाला वाइट पेपर होता है. प्रोडक्शन सेम है, प्रोसेसिंग अलग अलग है. पूरा फल को कलेक्ट करके फल को कट करता है. कट करने के बाद अंदर से नट निकलता ना, वाला जायफल होता है.
जायफल को ऊपर लाल कलर छिलका होता है जावित्री है। जावित्री का फ्लेवर ज़्यादा होता है, इसलिए बिरयानी पुलाव में पूरा जावित्री को डलता है। ये रोबस्टा कॉफ़ी में आपको फ़िल्टर कॉफ़ी बना सकते हैं। इसमें अरेबिका से फ़िल्टर इंस्टेंट दोनों बना सकते हैं। मतलब कड़वा ज़्यादा चाहे तो रोबस्टा फ़िल्टर कॉफ़ी के लिए यूज़ करना पड़ेगा, कड़वा कम चाहे तो अरेबिका फ़िल्टर कॉफ़ी के लिए यूज़ करना पड़ेगा। इसका डिफरेंट देखिए, पत्ता देखने के लिए छोटा पत्ता है, इसका पत्ता देखने के लिए बड़ा होता है। इसका स्टेम भी देखने के लिए छोटा होता है, इसका स्टेम बड़ा होता है। इसका कॉफ़ी देखने के लिए ग्रेप्स के जैसे इतना लंबा होता है, वहाँ पर दिख रहा है उसमें ओवल शेप में होता है। रोबस्टा कॉफ़ी देखने के लिए राउंड शेप में होता है। अरेबिका कॉफ़ी साल में 6 to 8 किलो 8 किलो कॉफ़ी प्रोडक्शन देता है, उसमें 4 किलो कॉफ़ी पाउडर बना सकता है। रोबस्टा 4 से 6 किलो देते हैं, उसमें 2 किलो कॉफ़ी पाउडर बना सकता है। रोबस्टा का लाइफ टाइम 100 ईयर्स है, अरेबिका का लाइफ टाइम 20 ईयर्स। इसका लाइफ टाइम कम है ना, इसलिए अरेबिका कॉफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगा कॉफ़ी है। इसका लंबा 5 फीट तक जाता है, रोबस्टा 7 फीट। एंड कॉफ़ी का फ्लावरिंग सीजन मार्च और अप्रैल में चमली के जैसे फूल देखने मिलता है। फूल खराब होने के बाद में इसमें छोटा छोटा दाना उगता है। इसे दाना बीज बनने में 3 मंथ्स लगता है। 3 मंथ के बाद आपको कच्चा बीज देखने मिलता है। कच्चे से पकने के लिए टोटल 9 मंथ्स लगता है। पकने के बाद पूरा रेड कलर होता है। 3 + 9 मंथ 1 साल, 1 साल में एक ही बार निकलता है। जनवरी और फरवरी में रोबस्टा का हार्वेस्टिंग टाइम है। नवंबर और दिसंबर में अरेबिका का हार्वेस्टिंग टाइम। अभी कॉफ़ी का पत्ता में बीज में कुछ भी नहीं होता है, पूरा बीज को रोस्ट करके पाउडर किया तो कॉफ़ी का खुशबू आएगा। इंडिया में 2 वैरायटी सैंडल होता है, रेड सैंडल और वाइट सैंडल। रेड सैंडल का प्रोडक्शन यहाँ पे कम है, ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, चित्तूर एंड शेषाचलम जंगल में। लाल चंदन का लकड़ी आपको सबसे महंगा में मिलता है, क्योंकि बोले तो लाल चंदन का पेड़ का रूट होता है ना, रूट वेस्ट है। बाहर का पार्ट होता है ना, वो भी वेस्ट है। ब्रांचेस पूरा वेस्ट है। अंदर का कोर होता है ना लकड़ी, अंदर का लकड़ी सैंडल है। वो बढ़ाने के लिए 60-70 ईयर्स लगता है। प्रोडक्शन कम है ना, कॉस्ट ज़्यादा है ना। वो वाला लॉन्ग का पेड़ है, स्लो लॉन्ग बोले तो फ्लावरिंग बर्ड्स है। इसका सीजन फरवरी में होता है। फरवरी में आपको रेड कलर का फ्लावर दिखने मिलता है। फ्लावर के ऊपर गोल गोल कैप उगता है। बाद में फूल को निकाल के 5 दिन तक धूप में सुखाता है। सूखने के बाद रेड कलर फ्लावर मरून कलर में हो जाएगा, इसलिए इसको फर्स्ट क्वालिटी बोलता है। बाद में काफ़ी दाना को 20 दिन तक धूप में सुखाता है। सूखने के बाद में ऐसे दिखता है। देखिए रोस्टिंग के पहले कच्चा बीज है, इसमें स्मेल टेस्ट कुछ भी नहीं आता, रॉ बीन। इसको रोस्ट करने के लिए हम लोग 10 किलो कॉफ़ी दाना को ऊपर डालता है। बाद में डोर को ओपन किया तो कॉफ़ी पूरा अंदर होता है। अंदर पूरा रोस्ट होने के बाद में इसमें आपको चेक कर सकते हैं कितना रोस्ट होगा नहीं है बोल के पता चलेगा, सैंपल टेस्टिंग स्पून। बाद में डोर को ओपन किया तो कॉफ़ी पूरा नीचे गिर जाता है। कॉफ़ी बीज रोस्ट करने के बाद में ज़्यादा गर्म होता नहीं वाला, घुमा के ठंडा हो रहा है कूलर। बाद में डोर को ओपन किया तो नीचे गिर जाता है। देखिए लाइट रोस्टेड किया तो ग्रीन कॉफ़ी है, उसको पाउडर किए तो ऐसे होता है। देखिए ग्रीन कॉफ़ी का पाउडर। इसका मेडिसिन आपको ज़्यादा देखने तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं ग्रीन कॉफ़ी का बेनिफिट्स। एंड मीडियम रोस्टेड बोले तो ये वाला, इसमें आपको ब्लैक कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, इंस्टेंट फिल्टर 4 कॉफ़ी बना सकता है। प्रेस किया तो चिपकता है, दिख रहा है ना, इसलिए आप पैकेट ओपन किए जैसे खुला रखेंगे तो पकड़ता है इसे। इसलिए चिकोरी चाहे तो आपको कम यूज़ करना है, 80 हाँ चिकोरी चाहे तो 80-20 रेशियो में यूज़ कर सकता है। नहीं चाहे तो अरेबिका और ब्लेंडेड नॉर्मल कड़वा लगेगा। आपको स्ट्रॉन्ग चाहे तो रोबस्टा कॉफ़ी यूज़ करना है। इधर आ जाए, पहले कॉफ़ी पियो ठंडा हो जाएगा। इधर से कॉफी ले लेते हैं। वो टेस्टी टूर खत्म हो गया, अंदर आपको कुछ लेने तो ले सकते हैं। कि ऐसा लग रहा है कि बिरयानी बनाना पड़ेगा शाम को। चिकन अगर भाभी होती तो बना देती। वी मिस यू भाभी। भाभी जी बिरयानी बना दो, वेज बिरयानी, वेज और वेज मटन वेज। बिरयानी। काश इधर बिरयानी की भी टेस्टिंग करा देते। बिरयानी टेस्टिंग करना है। एंड अभी हम सब जा रहे हैं जिप लाइन करने। अभी डिसाइड हो रहा है, पहले छूटो, चलो छूटो। जिसका ऑर्डर 3 में से 1। आप जाओगे पहले। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ। सेकंड में जाता हूँ।
and they claim to be the longest zip line in Karnataka. So let's go. Change in plan. पहले दीदी जाएगी, फिर भैया जाएंगे, फिर मैं. Oldest to youngest. मेरे को डर लग रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं. Ready? थोड़ा मोबाइल टाइट पकड़ो. ओके. हाँ हाँ. ओके गो. एंड जिप लाइनिंग करने के बाद हम सब जा रहे हैं आबे फॉल्स. Thanks to Varsha for recording the most beautiful zip lining video. थैंक यू क्योंकि विनीत के भरोसे तो हमारा zip lining experience सीवी में ऐड कर दो. मुझे तो लगा मुझे बैकअप रखा था कैरेक्टर निकली सीवी में ऐड कर दो वीडियोग्राफर. The entry charge for this waterfall is 10 rupees per adult and only cash payment are accepted. तो UPI मत करना और UPI के भरोसे भी मत रहना क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है. So right now we are at Madikeri Fort and इस fort से पूरा मदिकेरी टाउन दिखता है. It has a church and a museum and this fort is associated with Tipu Sultan and यहाँ का entry charge is 10 rupees. विनीत मस्ती में ही है. विनीत देख मेरा पैर ऑलरेडी स्लिप हो रहा है तो प्लीज मस्ती मत करो. पीछे देख पीछे. गणपति बप्पा Ba- मोरया हर हर महादेव. बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभलना. मत कर विनीत ऐसा. मत कर क्या आगे. बड़ा नाजुक मिजाजू इतना चुभने लगी हूँ सबको. इतना चुभने लगा हूँ. कहीं मैं छुरा So अभी हम आ गए हैं राजा सीट्स एंड ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे राजा के व्यू एंजॉय करते थे इस सिटी का. एंड द एंट्री फी फॉर दिस इज 20 rupees per person. हेलो. So right now we are at the Omkareshwar temple dedicated to God Shiva, and what makes this temple unique is its architecture style that is a blend of Gothic and Islamic style.
Hello everyone, good morning. Today is our last day in Coorg and ultimately it's the last day of our trip. आज हम कोई टूरिस्ट स्पॉट एक्सप्लोर नहीं करेंगे. We will be directly heading towards Bangalore, which is 6 hours from here. So let's start this last day of our trip. हाँ, और वो पूरा कंट्री में नहीं आएगा वो. आज का कुछ कंट्री नहीं है, इसलिए ध्यान जो देना. फर्स्ट जिसकी कुत्तों की तरह जिसकी और झपकी एकदम लगी लंच ऐसे खाएंगे कि हम लोग को 2 दिन खाना नहीं मिलेगा. जिसकी झपकी लगी वो पे करना भाई है। आप खोलो, ब्लैक कॉफी लाओ. प्रिया तू रेडी रह, प्रिया को रेडी रख. Best of luck. चलो स्टार्ट. मैं भी नहीं सोने Start. विनीत हार जाएगा। अंकल मैं तो जगा रहता हूँ. अंकल बहुत अच्छा बोला आपने. ये लोग सोते इसलिए मुझे नींद आती है फिर. Whatever you losing now. No, I won't lose today. आज दीदी या तो वर्षा दीदी आ रहेगी. प्रिया या वर्षा. और हम आए हैं स्पाइसेस लेने. एंड साउथ में आके हमने अब तक नारियल पानी ट्राई नहीं किया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम नारियल पानी पियेंगे. तो अभी भी 4 आवर्स की जर्नी है, इसलिए हमने सोचा था हम रास्ते के लिए चिप्स ले लेते हैं. और ये रास्ता शुरू नहीं हुआ कि ये लोग का खाना शुरू हो गया. आजकल की जनरेशन. हाँ, सबको डर लग रहा है क्योंकि सबका लगेज 15 के ऊपर शायद हो सकता है. एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं पे करेगा. कुछ नहीं, एक्स्ट्रा झोले में डाल देंगे. अगर 14.2 है तो रुक जाए क्या थोड़ा? मेरा अगर भारी हुआ तो. मिशन सक्सेसफुल. मेरा और भैया का 16 kg है, बट ये लोग का 13 kg है, इसलिए हम बच गए. दीदी का 14 kg. मेरा और भैया का 16 kg है क्योंकि सारे स्पाइसेस और चॉकलेट्स हमने हमारे बैग में डाले. तो लोग कितने चीटर हैं. मैंने अपने लिए विंडो सीट बुक किया था. मैं बहुत गरीब. ये तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो. मेरा हाथ वरे और हम सब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं. With that, our south journey comes to an end and I really hope you enjoyed watching entire vlog. इस ट्रिप में सब कुछ था. माउंटेन्स, टेम्पल्स, फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, कॉफी एस्टेट एंड स्पाइस प्लांटेशन. एंड अगर आपको भी ऐसा सिमिलर ट्रिप बुक करना है तो यू कैन बुक इट थ्रू मेक माई ट्रिप. ये पैकेज हमने थोड़ा कस्टमाइज भी कराया था, तो इट कॉस्टेड अस अराउंड 34K, जिसमें बोथ साइड के फ्लाइट्स, ट्रैवल, अकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था. लंच, डिनर एंड बाकी जगह का एंट्री फीस वेयर ऑन अस. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. टिल देन, लेट्स बज़ अराउंड.